अफ्रीका में वाक़ एक अजीम व अरीज़ सरज़मीन थी जिसे प्राइड लैंड्स कहा जाता था। ये खित्ता कुदरत के हसीन शाहकार का मज़हर था। सरसब्ज़ व शादाब मैदान, फलक बोस पहाड़, घने जंगलात और शफ़ाफ चश्मे इसकी पहचान थे। इस सरज़मीन का हुक्मरान एक अजीम, दाना, बावक़ार और इंसाफ पसंद शेर था जिसका नाम मुफासा था। उसकी मलिका साराबी एक समझदार, बावक़ार और मुदब्बिर शेरनी थी जो हर मामले में मुफासा का साथ देती थी और सल्तनत के इस्तेहकाम में उसका मजबूत सहारा थी। एक दिन प्राइड लैंड्स में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। मुफासा के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। ये खबर जंगल के कोने कोने तक फैल गई। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे, हाथियों ने अपनी सूंडें बुलंद करके मसरत का इजहार किया और हर जानदार जानता था कि आज सल्तनत को एक नया वारिस नसीब हुआ है। दानिशमंद बाबून रफीकी ने नन्हे शेर के बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और प्राइड लॉक की चोटी पर ले जाकर तमाम जानवरों के सामने पेश किया। सूरज की सुनहरी किरणें उस नन्हे वजूद पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत खुद उसकी आमद का खैर मकदम कर रही हो। इस बच्चे का नाम सिम्बा रखा गया, जिसके मायने थे शेर। मगर जहाँ खुशी होती है वहाँ हसद भी जन्म लेता है। मुफासा का छोटा भाई स्कार इस सारे मंजर को दूर से खामोशी से देख रहा था। उसके दिल में हसद, नफरत और इख्तिदार की ख्वाहिश की आग मजीद भड़क उठी। वो खुद तख्त का ख्वाब देखता था, मगर मुफासा और अब जिंदा उसके ख्वाब की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके थे। वक्त गुजरता गया और सिम्बा एक शोख, निडर और तजस्सुस से भरपूर शेर बनने लगा। वो हर चीज़ जानने और हर हद को आजमाने का शौक़ रखता था। मुफासा अक्सर उसे प्राइड लैंड्स का दौरा कराता और उसे आहिस्ता आहिस्ता बादशाही जिम्मेदारियों से रोशनास करवाता, ताकि एक दिन वो इस अजीम अमानत को संभाल सके। एक दिन मुफासा सिम्बा को एक बुलंद पहाड़ी पर ले गया। उसने दूर तक फैली हुई सरजमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है वो सब तुम्हारी सल्तनत है, मगर याद रखो, बादशाह होने का मतलब ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को कबूल करना है। फिर उसने उसे जिंदगी के दायरे का फ़लसफ़ा समझाया। हर जानदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम हिरन का शिकार करते हैं, मगर जब हम मरते हैं तो हमारी ज़ात मट्टी में मिल जाती है और वही मट्टी घास को जन्म देती है। यही जिंदगी का तवाज़न है। सिम्बा ने ये बातें तवज्जो से सुनी, मगर उसका बचपन अभी बाकी था। वो नाला के साथ शरारतें करता, खतरनाक मकामात की तरफ माइल रहता और खुद को बेहद बहादुर समझता था। स्कार ने सिम्बा की इसी मासूमियत और नादानी को अपने हक में इस्तेमाल किया। उसने उसे एक ऐसी वादी के बारे में बताया जहां जाना सख्ती से मना था, मगर साथ ही ये भी कहा कि वहां जाना गैर मामूली बहादुरी की निशानी है। खुद को साबित करने के जज्बे में सिम्बा नाला को साथ लेकर उस वादी में जा पहुंचा। यही वो मकाम था जहां स्कार ने पहले से एक खतरनाक मंसूबा बना रखा था। उसने भैंसों के एक वहशी रेवड़ को वादी की तरफ भगा दिया। अचानक जमीन लरजने लगी, गर्द गुबार के बादल उठे और सिम्बा और नाला मौत के दहाने पर जा पहुंचे। जब मुफासा को खबर मिली तो वो बिजली की तरह वहां पहुंचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सिम्बा को बचाया और महफूज मकाम तक पहुंचा दिया, मगर खुद एक चट्टान से लटक गया। स्कार ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था। मुफासा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उसकी तरफ देखा, मगर स्कार ने सर्द और जहरीले लहजे में कहा, जिंदाबाद बादशाह, और फिर उसने मुफासा को नीचे धकेल दिया। मुफासा की मौत ने पूरे प्राइड लैंड्स को सोग में डुबो दिया। स्कार ने सानेह का इल्ज़ाम सिम्बा पर डाल दिया और उसे यकीन दिला दिया कि उसके वालिद की मौत उसी की गलती का नतीजा है। अगर तुम यहाँ ना आते तो ये सब ना होता। ये सुनकर सिम्बा अंदर से टूट गया। शर्मिंदगी, खौफ और गुनाह के एहसास में मुब्तला होकर वो जंगल छोड़कर भाग गया। कई दिनों के कठिन सफ़र के बाद सिम्बा बेहोश होकर एक वीरान सहराई इलाके में गिर पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात दो अनोखे मगर नेक दिल दोस्तों टीमोन और पोम्बा से हुई। उन्होंने सिम्बा को बचाया, उसकी देखभाल की और उसे अपना साथी बना लिया। उन्होंने उसे ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा सिखाया, हाकूना मताता, यानी कोई फिक्र नहीं। सिम्बा ने माजी को दबाने की कोशिश की और एक नई जिंदगी शुरू कर दी, मगर उसके दिल के किसी न किसी कोने में एक अधूरा दर्द हमेशा मौजूद रहा। साल गुजर गए और सिम्बा एक ताकतवर जवान शेर बन चुका था। इसी दौरान नाला उसे तलाश करती हुई वहां पहुंच गई।
उसने सिम्बा को बताया कि स्कार की हुकूमत ने प्राइड लैंड्स को बर्बाद कर दिया है। हर तरफ भूख, जुल्म और खौफ का राज है। रफीकी ने सिम्बा को उसके माजी का सामना करवाया। उसने पानी में उसका अक्स दिखाते हुए कहा, तुम वही हो जो तुम थे, मगर अब इससे कहीं ज्यादा हो। इसी लम्हे आसमान में मुफासा की रूह नमूदार हुई। याद रखो तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे हो और तुम ही असल बादशाह हो। अब फैसला हो चुका था। सिम्बा वापस प्राइड लैंड्स लौटा। उसने स्कार को ललकारा। शदीद लड़ाई हुई, सच सबके सामने आ गया और आखिरकार स्कार अपने अंजाम को पहुंचा। सिम्बा ने तख्त संभाला, नाला से शादी की और प्राइड लैंड्स में एक नए दौर का आगाज हुआ, इंसाफ, अमन और खुशहाली का दौर। कुछ अरसे बाद रफीकी ने सिम्बा और नाला के बच्चे को प्राइड रॉक की चोटी पर तमाम जानवरों के सामने पेश किया। यूं जिंदगी का दायरा मुकम्मल हो गया।